अब तो कलेश नहीं मचना चाहिए फिर, जब सब खुश हैं, इधर वाले भी उधर वाले भी। मेहमानों साहब का परिचय कराएं। देवेंद्र प्रमुख जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख जी का स्वागत है। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं उलेमा काउंसिल के, मुफ्ती साहब का बहुत स्वागत है। डॉक्टर एच.एस. रावत हैं, हिंदू धर्म गुरु रावत साहब का बहुत स्वागत है। कांग्रेस के नेता मुन्ना खान साहब अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। रावत साहब, आपसे बात शुरू करता हूं जी। बहुत मुद्दत बाद ऐसा फैसला कोई आया है जिसमें इधर वाले भी लड्डू बांट रहे, उधर वाले भी लड्डू बांट रहे। करे जी सब बढ़िया है, सब चंगा सी, फिर तो कलेश नहीं होना चाहिए आगे। देखिए अमिताभ जी, दोनों खुश इसलिए हैं कि दोनों को डर था। इधर वालों को ये डर था कि कानूनी रद्द न कर दिए जाएं जो बनाए संसद ने, और उधर वालों को ये डर था कि कानून इम्प्लीमेंट ना हो जाए तो सब कुछ बेड़ा गर्क ना हो जाए हमारे वक्फ बोर्ड का। इसलिए थोड़ा थोड़ा दोनों को काटा छांटा और एक बढ़िया सा रूप दे दिया कि भाई इसको दोनों मानो। इसलिए इधर वाले भी खुश और उधर वाले भी खुश। यही एक मेन कारण मुझे लगता है जो आपने अभी तक विवेचना की है, क्योंकि आप बहुत अच्छी विवेचना करते हैं। उसके हिसाब से तो मैंने यही आंकलन निकाला है, क्योंकि उनको भी थोड़ी रेवड़ी दे दी सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ठीक है डीएम नहीं करेगा ये काम, और ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, उधर से भी थोड़ा सा दे दिया। लेकिन मुझे लगता है कि संसद जो कानून बनाया है वो एज इट इज होना चाहिए, क्योंकि संसद जो पारित करती है वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व होता है उसके अंदर। उसमें जो सांसद होते हैं राज्यसभा लोकसभा के, सब चुन करके आते हैं और वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर उनके ऊपर कहीं हथौड़ा चलता है सुप्रीम कोर्ट में, तो उस कानून के ऊपर हथौड़ा चलता है, तो एक मुझे लगता है गलत परंपरा हो जाएगी। क्योंकि पहले भी इस तरह की स्थिति बनी है साबानो केस के अंदर, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो तो आपने कवर भी किया था उस समय का। तो मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, जो कानून बनाती है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि संसद एक सर्वोच्च पंचायत है। संसद देश की धरोहर है, संविधान के हिसाब से काम करती है। जैसे भी जरूरत होती है, जिस प्रकार की जरूरत होती है, जनता की जरूरतें होती हैं, वो चीज़ उसमें ली जाती है। और जहाँ कहीं गलत हो रहा है, जहाँ करप्शन हो रहा है, जहाँ कहीं अन्याय हो रहा है किसी कानून के कारण, या पिछली सरकारों ने कोई ऐसा कानून बनाया है कि जिससे कि कहीं ना कहीं गलत है, उसका दुरुपयोग को रोकने के लिए जो कानून बनाया जाता है वो सही है। कि पिछली सरकारों ने वक्फ बोर्ड को बहुत ज़्यादा छूटें दी, और इतने गुना मल्टीपल 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 जमीन बढ़ती चली गई। वो एक बहुत ही गलत हो रहा था देश के साथ में, देश के साथ विश्वासघात था वोटों के लिए। इसलिए जो नया कानून बना था वो बहुत ही सही कानून था, उसी कानून को आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा। मुफ्ती साहब, इधर भी लड्डू बट रहे हैं मोतीचूर के, नहीं, लेकिन रावत जी कह रहे हैं कि कानून वही पूरा की पूरा रहना चाहिए, काट छांट ठीक नहीं। मुफ्ती साहब, आप क्या समझ रहे हैं आज के इंटरिम ऑर्डर से? जरा देश को समझाइए। नहीं, हमारे डॉक्टर रावत साहब विद्वान भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, मगर आज वो चूक गए कि कुछ बातें कहनी चाहिए थी, कुछ नहीं। मगर मैं आपकी नजर एक शेयर करता हूँ, आपकी नजर खास तौर पर जी। सदाएं दी बहुत हमने करम के अहले बस्ती को, सदाएं दी बहुत हमने करम के अहले बस्ती को, सभी ने खिड़कियां खोली, किसी ने दर नहीं खोला। तो मैं कहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद थी कि हाँ जी मुझे उम्मीद थी माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि वो पूरी तरह से सरकार के बिल को खारिज करें, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कुछ पे रोक लगाया, कुछ पे नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि पंचायत, गांव की एक पंचायत है कि थोड़ा तुम लो थोड़ा तुम लो, तुम भी खुश रहो, बाग भी आप भी खुश रहे, राजी रहे सयाद भी। मगर इसमें कुछ बातें हैं जो आपके गोशे गुजारिया बताना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नॉन मुस्लिम होना चाहिए, बता दिया। उन्होंने कहा कि आपको सीओ मुसलमान की प्राथमिकता दी जानी चाहिए, मगर उन्होंने कहा कि मुसलमान ही होना ऐसा नहीं है। दूसरी चीज जो बड़ी बात यह है, हमारा जो एतराज था कि भाई हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब मैं रावत जी से पलट के एक सवाल करता हूँ, रावत जी से, कि भाई क्या टेम्पल में किसी मुसलमान को मेंबर बनाया जाएगा? क्या गुरुद्वारा प्रबंधक में बनाया जाएगा? बिहार में तो कुछ मंदिर ऐसे हैं जो जैन भी हिंदू हैं मगर उनके मेंबर नहीं बन सकते।
तो हमारा सबसे बड़ा एतराज है वक्फ बाई यूजर। वक्फ बाई यूजर में हम कहाँ से रजिस्ट्रेशन का आपने लाजिम करार दिया? 400-500 साल पहले की हम जमीनों के कागज कहाँ से लेकिन लेकर के मुफ्ती साहब आएंगे? रजिस्ट्रेशन तो कराना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा रजिस्ट्रेशन तो कराना होगा जी। नहीं, मेरी बात आप सुनिए, मेरी बात उसी पर तो हमारा एतराज है कि 500 साल पहले के हम डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे? वक्फ बाई यूजर पर तो भाई सबसे बड़ा हमारा झगड़ा था कि हम कहाँ से लाएंगे, और हिंदुओं को आपने क्यों रखा है? टोटल मिला करके ये फैसला अंतिम फैसला नहीं है। अभी हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए पूरा का पूरा न्याय करेगी। देश की सबसे बड़ी अदालत है, सर्वोच्च अदालत है। अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी तो दोनों के हाथ में लड्डू है, लेकिन देखना है कि खाकर के मजा कौन लेगा। मुफ्ती साहब का जो आशय हम समझे वो करें, अभी दोनों के हाथ में लड्डू है, लेकिन एक के हाथ से तो लड्डू जाएगा, उसका भी लड्डू दूसरे के हाथ में आएगा। देखो क्या होता है। देवेंद्र प्रमुख जी के पास चलूं, लेकिन मैं एक बात कहूं, पिछली बार भी जब वक्फ पर हम लोग बहस कर रहे थे 4-5 महीने पहले, मुफ्ती साहब कई बहसों में मेरे साथ थे, रावत जी थे, मैंने तब भी इस बात को साफ किया था, आज फिर दोहराता हूं। सबको समझना चाहिए ये मांग, ये बात उठा देना जो अभी एसटी हसन कह रहे थे, ये चकल्लस है कि भाई मंदिर में फिर क्या अखलाक को रखोगे, ये चकल्लस है, इसमें सेंस नहीं। मैं उसका तर्कपूर्ण उत्तर दे दूं। मंदिर में, मुफ्ती साहब आप भी थोड़ा सा गौर करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जैन पूजा गृह में कहीं भी दूसरे धर्म का आदमी नहीं रखा गया कभी, ठीक। ये वक्फ का मामला नमाज का मामला नहीं है, ये इस्लाम का मामला थोड़ी ना। क्या है इस्लाम धर्म इससे तय हो रहा है कि वक्फ की संपत्ति इतनी है तो इस्लाम कमजोर है, और वक्फ की संपत्ति इतनी हो गई तो इस्लाम खाया पिया हो गया, ऐसा थोड़ी ना मित्र। इस्लाम की, मेरी बात से मुफ्ती साहब सहमत होंगे, मुन्ना खान साहब भी जुड़ गए, इस्लाम की जो 5 बुनियादी चीजें हैं, उन बुनियादी चीजों में ये जमीन और फैक्ट्री नहीं आती, इसके प्रबंधन की बात हो रही है। इसको मंदिर से, मस्जिद से नहीं कर सकते भाई। अजमेर शरीफ दरगाह की देखरेख की कमेटी में वो चिश्ती परिवार ही रहता है मुफ्ती साहब, कि कभी कोई रामलाल श्यामलाल घुसा नहीं। वैसे ही काशी विश्वनाथ में कोई क्यों घुसेगा? नहीं घुस सकता, घुसना भी नहीं चाहिए। ये अलग मसला है। संसद में जब इस पर बहस हुई तो यही बात तो समझाई गई। ये संपत्तियों के प्रबंधन का मसला है, मैनेजमेंट ऑफ लैंड। इसलिए इसमें नॉन मुस्लिम भी रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना। इन्होंने कहा था 5, उन्होंने कहा 5 नहीं, तुम्हें हमारी कसम 3 कर लो। बोले चलो 3 कर लेंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि नहीं हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं, कह ही नहीं सकते। फिर तो सेकुलर फैब्रिक ही खत्म हो जाएगा देश का। मस्जिद में, मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी होती है, मुफ्ती साहब आप तो आलिम फाजिल है, आप तो जानते ही, जो इंतजामिया कमेटी होती है उसमें कभी हिंदू रहा नहीं। किसी अदालत ने कहा कि इस इंतजामिया कमेटी में हिंदू रखो, नहीं। किसी विधानसभा लोकसभा ने कहा, नहीं, नहीं कहा ना। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। वक्फ दूसरा मामला है भैया, इसलिए वहां 5 रहे या 3 रहे, लेकिन दूसरे भी रहेंगे, ये तस्वीर बन रही है। मुन्ना खान साहब, इस फैसले को कैसे समझ रहे हैं, एक विषय, और कैसे समझाएंगे देश को, दूसरा विषय। ये बहुत मुद्दत बाद ऐसा फैसला आया। अभी मैं मुफ्ती साहब से कह रहा था, रावत साहब से, कि इधर वाले भी लड्डू बांट रहे, उधर वाले भी लड्डू बांट रहे। वो करे हम भी जीते, वो करे हम भी जीते। तो अब मान लें कि वक्फ के नाम पर कलेश खत्म, या अभी कुछ पत्ते और खुलेंगे? मुन्ना खान साहब, नहीं, कलेश तो तब खत्म होगा अमिताभ जी, जब ये सरकार बदलेगी, जब ये नजारे बदलेंगे। अभी कलेश खत्म नहीं हुआ, कलेश तो सरकार ने डाला है मित्र हमारे। वो एक शेर नहीं है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा।
तो ये सारी चीजें तो अभी आपकी है, ईडी, सीबीआई, कोर्ट, जज, वकील। विपक्ष के पास क्या है? विपक्ष के पास सिर्फ जनता की आवाज है, जो 2029 में बदलने वाला है, और उसके बाद दशा और दिशा दोनों बदलेंगे। और जो भी कानून सरकार को लाना है वो लाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार तानाशाह पे उतरी हुई है। आपने अभी कहा कि 3 गैर मुस्लिम अगर वक्फ बोर्ड में है तो हर्ज क्या है? तो मैं पूछना चाहता हूँ, सिख कमेटी में भी 2 गैर मुस्लिम हिंदू को डालो ना, तब तो आपको बहुत दिक्कत होती है। तो ये तलवारें सिर्फ मुस्लिमों पे चलेगी? ये तलवारें सिर्फ वक्फ बोर्ड पे चलेगी? है हिम्मत दिखाइए, बिठाइए उस कमेटी में। चर्च में भी आप 3 वही है ना मुन्ना खान, हिंदू आप भी भाई वही को गलती कर रहे थे, मुफ्ती साहब कर रहे थे। जो बात मैंने आप 15 मिनट बोल के समझाई, दोबारा तो नहीं बोल सकता। एक लाइन में कह दो ना, सिर ना हिलाओ भाई, रुक जाओ, सिर ना हिलाओ। फिर एक बात मैं कह दूं, गुरुद्वारा के प्रबंधन में कोई गैर सिख नहीं हो सकता, मस्जिद के प्रबंधन में कोई नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता, हिंदी में समझ लो महाराज। लेकिन इमामबाड़ा में दुकान गुल्लू को 500 रुपया में दी जाए और पप्पू को 600 रुपया किराए में दी जाए, इसमें नॉन मुस्लिम और मुस्लिम का क्या मतलब है? ये धंधा है यार, इसमें तो रहेगा। ये संपत्ति का मैनेजमेंट है भाई। सुप्रीम कोर्ट ना, मुन्ना भाई ने सुप्रीम कोर्ट में ये आपके वकीलों ने, जो आपसे ज्यादा समझदार थे, दर्जन भर वकील उतरे थे, अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में, सब में बहस की। उसके बाद कोर्ट का फैसला आया कि 5 नहीं, 5 में इनको ज्यादा ऐतराज, 3 रख लो। नहीं तो कोर्ट ये नहीं कह देता कि नॉन मुस्लिम नहीं रखे रहेगा, कोर्ट ने कहा रखो। सीओ में भी प्रायोरिटी मुस्लिम को है, लेकिन मुस्लिम ही होगा ऐसा नहीं लिखा सुप्रीम कोर्ट ने। मुन्ना खान साहब, अब आप सुप्रीम कोर्ट को भी ये कह दो कि नहीं, ये भी हमारे खिलाफ है, तब तो फिर भाई कोई दिक्कत ही नहीं। मुन्ना भाई, सवाल ये है, मैं यही तो कह रहा हूँ, सरकार की नियत और नीति, इस पे कहीं ना कहीं आज सवालिया निशान लगा कि ये सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड में जो बचे जमीन है, जो रेलवे के बाद जो सबसे ज्यादा जमीनें हैं वो वक्फ बोर्ड के पास है, सरकार को पता है। और सरकार चाहती है कि किसी तरह कोई भी किंतु परंतु से ये जमीनें अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी को दी जाए। आज ये देश देख रहा है कि 2 गुजराती बेच रहे, 2 गुजराती खरीद रहा, तीसरा कोई है तो आप बताओ ना, तीसरा किसी को कुछ मिल रहा तो बताओ। ये परेशानी इसलिए हो रही है कि 2003 में जो वक्फ बोर्ड की जमीनें मुकेश अंबानी को दी गई, आज कहीं ना कहीं उस पर रडार लटका हो। हमारे गांव में कहावत है, हम गांव के लोग हैं, कि राजा का जान एक तोते में बसा करता था। तो कहीं ना कहीं आज देश के प्रधानमंत्री का जान अडानी में, अंबानी में, नीरव मोदी में, मेहुल चोकसी में ये बसा हुआ है। इनको खरोच अगर आए तो दर्द पहले इनको होता है। आपने गाना सुना होगा ना, कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई मैं अक्सर तो ऐसा होता है। क्या बात, यही आज हो रहा है, आज यही हो रहा है। अगर आज सवाल आज तो अडानी सब से तरफ पूछा शेर और जाए शायरी हो रही है तो भैया। जवाब बीजेपी के मुफ्ती प्रवक्ता साहब भी देने शेर आ सुना जाते रहे हैं। थे, मुन्ना खान भी। ठीक है मुन्ना खान साहब, मैं देवेंद्र प्रमुख जी के पास चलूं, उससे पहले फिर एक तार्किक बात कहता हूं, क्योंकि जब आप पार्टियों में होते हैं तो आपकी मजबूरी होती है कि ये सावन को सावन कहेंगे तो ये सावन को जेठ की दोपहरी कहेंगे, मजबूरी है, समझ भी रहे हो तो भी वैसे बोलना है। एक व्यवहारिक बात, सच्ची बात कहता हूं, 2 बातें, मुफ्ती साहब मेरी बात से 100% सहमत होंगे, मुन्ना खान साहब क्योंकि कांग्रेस में इसलिए सहमत नहीं हो पाएंगे। 2 बातें एक साथ नहीं चल सकती मुफ्ती साहब। क्या? चाहे ब्रह्मा उतर आए और चाहे नबी आ जाएं, 2 बातें एक साथ नहीं मानी जा सकती। पूछो क्या? इस देश का मुसलमान सबसे गरीब है और इस देश का मुसलमान धुआंधार सब जमीन दान किए जा रहा है, रुकी नहीं रहा किसी के रोके से। हजारों लाखों एकड़ जमीन धुआंधार दान किए जा रहा है। अरे जमीन ही तो सबसे महंगी है भैया, जिसके पास लाखों एकड़ जमीन दान करने की है वो गरीब कैसे हो जाएगा? 2 बातें एक साथ ना करो। या तो ये कहो कि जो औरंगजेब सो हम, जो वाजिद अली शाह पैर में घुंघरू बांध के नाचते थे सो हम, तो हम मान लेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो संभल वाले
अब्दुल समद मुफ्ती साहब, चना मुरमुरा बेचने वालों ने एक वक्फनामा बना दिया, 7 वर्ग किलोमीटर जमीन वक्फ दान कर दी। क्या? जब सख्ती हुई, जांच हुई, तो उनके नाती पोते आए, बोले हुजूर हम तो अंडा ब्रेड वो मूंगफली बेच के जीवन जी रहे, हम कहां से दान कर देंगे, हमारे पास अपना कुछ रहने ठिया नहीं। लेकिन कागज फारसी में बना हुआ था। 7 वर्ग किलोमीटर, जितना बड़ा संभल शहर नहीं, उससे ज्यादा वक्फ कर दिया था। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। या तो कहिए कि हम अभी भी उतने ही संपन्न हैं जितने वाजिद अली शाह के समय में थे। नहीं, ये दान कौन कर रहा है भाई? किसके पास है जमीन? जमीन कहां से आई ये तो पता लगे। औरंगजेब के समय में समझ में आती थी बात, अकबर के समय में समझ में आती थी। सच्चर कमेटी दूसरी तस्वीर दिखा रही है मुफ्ती साहब, वो करी खाने को रोटी नहीं इनके पास, इतना गुर्बत है। और इधर मैं देख रहा हूं कि दिन दूनी रात चौगुनी जमीन बढ़ रही है वक्त के पास। कौन ला रहा है? रावत जी कहें मैं गरीब ब्राह्मण हूं, और फिर रावत जी का एक आदेश पत्र जाए कि 500 एकड़ जमीन बिरला मंदिर को दान दे दी, तो मैं पूछूंगा ना कि गरीब कैसे थे भैया, आपको वहां तो 500 एकड़ जमीन थी। ये विषय है, इसको भी समझना पड़ेगा। देवेंद्र प्रमुख जी, बात अभी तक ये निकली कि कलेश खत्म नहीं हुआ। कलेश तब खत्म होगा जब पूरा कानून खत्म हो जाएगा। जो मैं समझ पाया, मुफ्ती साहब ने जो बात कही और मुन्ना भाई ने जो बात कही, वो कह रहे ये टेम्परेरी लड्डू है, लेकिन दोनों हाथ में लड्डू रहे, दोनों के हाथ में लड्डू रहे, मंजूर नहीं। एक का लड्डू छीनना पड़ेगा। एक हरी मिर्च खाए, दूसरा लड्डू खाए, ऐसा बनेगा तब मामला सलटेगा। देवेंद्र प्रमुख, भैया आपको आवाज आ रही है? देवेंद्र प्रमुख भैया देखो, इनका कनेक्शन ठीक है? देखिए, आवाज मिल रही है सर मेरी? जी हाँ, मिल रही। अमिताभ सर, आवाज मिल रही है मेरी? मिल रही है भाई, मिल रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, उस डिसीजन का स्वागत करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे बड़ी वो विश्वसनीय संस्था है जिससे पूरा देश, भारत और लोकतंत्र और लॉ चलता है। अगर वो किसी भी पक्ष में फेवर में कोई भी डिसीजन करें सर, कोई फैसला करें, तो उसका स्वागत करते हैं। कहीं जरूरत होती है सुधार की, तो ये एक विशेषाधिकार माननीय सुप्रीम कोर्ट से अलग भारत के संसद को है। और उस संसद में जो कानून पारित होते हैं, अगर उसमें कहीं भी कोई आदेशित किया जाता तो सलाह के तौर पर दिया, कोई आदेश किया नहीं है। मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस तरीके से मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हमारे साथी बैठे हैं, और मुन्ना खान जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सर, शेर और शायरी बहुत अच्छी भी करते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि जब वो घुमाने की बात है, अगर वो तथ्य पर थोड़ी सी बात कर लें। अच्छी बात है, आज जो है हम चर्चा कर रहे हैं वक्फ बोर्ड को लेकर, लेकिन कभी कभार जो चर्चा है जो होनी चाहिए उस पर भी चर्चा हो। जब ये आपने अमिताभ सर, आप जब डिबेट करते हैं तो जमीन कुछ ज्यादा कुछ बचता नहीं है, जड़ निकल कर क्लियर आती है। ये इनडायरेक्ट में कहीं ना कहीं इशारा भी किया है कि ये पैसा, ये धन, ये दौलत, ये तो जिस दिन औरंगजेब का और दूसरे आक्रांताओं का राज खत्म हुआ उसी समय हिसाब होना चाहिए था। बचा कुचा यह हिसाब 47 में हो जाना चाहिए था, और हो गया था। कुछ बेईमानियां, कुछ गलती हुई है। अगर बोर्ड सनातन बनता, पाकिस्तान में आज हमारी जमीनें होती, पाकिस्तान के मालिक आज हम होते। लेकिन धोखा जब शुरू से होता है ना, जब अपना ही गद्दार होता है, तो परिणाम कुछ और आते हैं। आज न्याय जो हो रहा है, आज जो सच्चाई निकल कर आ रही है। और एक बड़ी बात और सर आपको इंगित करना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में इस देश का मुसलमान चाहता था इस वक्फ बोर्ड को, इसमें क्लियरिटी कराने के लिए, सुधार के लिए, जो सरकार के साथ लड़े हैं और जिन्होंने हलफनामा दायर किए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी गए। सरकार तो आज भी ईमानदारी से और तथ्यात्मक काम कर रही है, सबूत के साथ काम कर रही है, शांति के साथ काम कर रही है। लेकिन लोगों को मिर्ची ये लगती है कि जिस तरह से होता आ रहा है पिछले 75 से 80 वर्षों तक, वही वर्षों तक आगे चलता रहे।
ऐसा अब संभव नहीं है। कई चीजों में सुधार की जरूरत थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है, भारत के लॉ के अनुसार काम हो रहा है, और दूसरा काम सरकार अपना काम कर रही है ईमानदारी से। तो किसी ये डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। जो निर्णय और फैसले आ रहे हैं अभी सर और आएंगे। अमिताभ सर, एक चीज और फिर धन्यवाद करता हूं कि आपकी डिबेट में ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं होती प्रवक्ताओं को, सिर्फ आपको सुनने की जरूरत है और आपके सुनने के बाद बोलने की जरूरत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात है, कम ताकत में कम आवाज लगाकर, कम जोर लगाकर एक अच्छी डिबेट हम लोग कर निकल जाते हैं आपके साथ, और कुछ सीख कर निकल जाते हैं। फिर आपको मैं यही दोहराना चाहूंगा कि मुन्ना खान जी, आपका दिल बड़ा है, दूसरे साथी बैठे उनका दिल बड़ा है। एक हमारा सनातन बोर्ड इस देश की आजादी से पहले बंटवारे में पाकिस्तान में भी बना था, उसका भी हमें हिसाब चाहिए। क्या उन जमीनों का, उन प्रॉपर्टियों का, उन हमारे मंदिरों का, जिन्हें दहेज और नए जमीन में घुसा दिया गया, उनका रिकॉर्ड कौन सी कोर्ट में चलेगा? भारत के सुप्रीम कोर्ट में चलेगा या पाकिस्तान अमेरिका में चलेगा? उसका भी निर्णय हो जाना चाहिए। इसे तो हम कर रहे हैं ईमानदारी से, लेकिन यहां का मुसलमान एक बार बैठकर, और जैसे हम मुसलमानों की बात करते हैं या हमारे मुसलमान भाई हमसे अधिकार मानते हैं, क्या उनका भी कोई है भारत से अलग? भारत का हिंदू जो आपका भाई वहां बैठा है, जब यहां भाईचारा है, गंगा जमुना की तहजीब है, तो पाकिस्तान कोई दूर है क्या? या बांग्लादेश कोई दूर है? या अफगानिस्तान दूर है? भाई जो सच्चाई है उसको निकालिए, चर्चा कीजिए, आनंद आएगा डिबेट में सर। जी ठीक बात है रावत जी। बाकी तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें आज तय की, कुछ फाइनल जजमेंट में तय कर देगा, और जब फाइनल जजमेंट में जो लक्ष्मण रेखा खींच देगा, अच्छी लगे तो, बुरी लगे तो, अच्छी लगे तो एक रोटी खाओ, बुरी लगे 2 रोटी खाओ, ठंडा पानी पियो, घर बैठो, माननी पड़ेगी सबको, ठीक। अनटिल अनलेस संसद के पास अधिकार है। शाहबानो केस में राजीव गांधी ने कला मंडी खाई थी जी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, कुछ उन्होंने फैसला कर दिया, कुछ तो ऐसा तो है नहीं कि संसद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने की ताकत राजीव गांधी में ही थी अकेले, उसके बाद वो ताकत खत्म हो गई, ऐसा तो है नहीं। हर सरकार में वो ताकत है, जिसके पास बहुमत है उस के पास ये ताकत है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दे। इस बात से मुफ्ती साहब भी सहमत होंगे ना जी। बाद में धरना दो चाहे प्रदर्शन करो, फैसला तो पलट ही सकते हैं मुफ्ती साहब, नहीं? भाई शाहबानों को पलट दिया था राजीव जी ने, तो पलट ही दिया था। देश भर में महिलाएं रोई चिल्लाई, किसने सुना? खैर रावत साहब, मसला ये 2 बातें विरोधाभासी हैं, एक दक्षिण की, एक उत्तर की। इस देश में मुसलमान बहुत गरीब है, रहने की जगह नहीं, खाने का खाना नहीं, शिक्षा नहीं, दीक्षा नहीं, बिल्कुल फटे हाल है, ऐसी एक तस्वीर बताई जाती है क्या? और दूसरी तरफ ये आता है कि जुलाई में 1 लाख एकड़, अगस्त में 2 लाख एकड़, सितंबर में 3 लाख एकड़ दान कर दी। क्या? जहां झुग्गी की जगह नहीं मिल रही, LIG बनाने की जगह नहीं मिल रही, मुगलों के समय में वक्फ में संपत्तियां बढ़ी, समझ आती बात, भाई हुकूमत थी, नवाबों के यहां बढ़ी, समझ में आती है। अब ये कैसे बढ़ रही है? एक उदाहरण मैंने संभल का दिया, उनने संभल से ज्यादा इलाका संभल के नाम पे दान कर दिया, बाद में पता लगा ये तो मूंगफली बेच रहे थे। रावत जी। जी जी, आदरणीय अमिताभ जी, मैं पहले ये बता दूं कांग्रेस प्रवक्ता जी को और मुफ्ती नईमुद्दीन जी को, इन्होंने ये कहा था क्या मंदिरों में मुसलमान अध्यक्ष हो सकता है या मेंबर हो सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, हुगली के अंदर तारकेश्वर मंदिर है, बहुत बड़ा एक, वहां ममता बनर्जी ने बॉबी कादरी, वहां के एक मंत्री थे, उनको उस बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया और बड़ा विरोध हुआ, टीवी पे डिबेटें हुई, हंगामा हुआ, लेकिन ममता बनर्जी ने उस टस से मस नहीं हुई। लेकिन फिर मैंने कहा ये तो मैं काफिर हो गया, मैं ये बॉबी कादरी तो काफिर हो गया। मैं जो मंदिर में जाके मत्था टेकेगा, जो शिवलिंग में जाके पहुंचेगा, जो घंटी बज रही है वहां पर, मैं ममता बनर्जी ने तो इसको हिंदू बना दिया। तब जाकर के वो डिबेट में वहां ममता TMC के लोग भी बैठे हुए थे और मैंने कहा
मैं कहा ये जो यहाँ सेकुलरिज्म की बात कर रही है और मंदिरों के अंदर ये जो मुसलमान मंत्री हैं उनको वहां का अध्यक्ष, बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, तो मैं कहा ये तो मुसलमान रहा ही नहीं, ये तो हिंदू हो गया। तो जाकर के बॉबी कादरी ने फिर रिजाइन किया, वहां से रिजाइन करना पड़ा। आप जा सकते हो मंदिरों में, लेकिन आप तो वहां का प्रसाद भी नहीं खाते, आप तो वहां मत्था भी नहीं टेकते, तो आप घुसोगे कैसे? आप तो घुसते ही काफिर हो जाओगे। हाँ, हम मस्जिदों में चले जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, हम ये टोपी भी पहन लेते हैं गोल वाली, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हिंदू एक ऐसा है सर्वधर्म समभाव की बात करता है, हिंदू एक ऐसा है जो विश्व शांति की बात करता है। आप लोग तो कट्टरता करते हो, हम तो कहते हैं आ जाओ आप मंदिरों में बैठो, आपको हम मंदिर का अध्यक्ष बनाते, बन के दिखाओ। आप घुस नहीं सकते मंदिरों में, और अगर आप घुस गए नमुद्दीन साहब तो आपके ऊपर फतवा जारी हो जाएगा, सरतन से जुदा के नारे लगेंगे, हैदराबाद में आप ही के खिलाफ लगेंगे और मुन्ना खान को तो अगवा करके लेके जाएंगे। हम तो तैयार हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो सर्वधर्मभाव की बात करते हैं और दूसरे धर्मों की बात मैं नहीं कर रहा यहां पर। इसलिए जो आप लोग, जो जमीन की बात थी ना अमिताभ जी, यहां मुन्ना खान की भैंस बंध गई 4-5, और वो धीरे 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 बढ़ते 1 एकड़ जमीन हो गई, और 1 एकड़ जमीन उठा के वक्फ बोर्ड को दे दी है ना, वक्फ बोर्ड ने अपने अंदर ले ली। ऐसे धीरे धीरे करके जो जमीनें थी वहां कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। एक तो एक टेरर फैलाते हैं, जहां रहते हैं पूरे एक शहर के अंदर एक मोहल्ला पूरे शहर की नाक में दम कर देता है, एक मोहल्ला, और वो मोहल्ला ऐसा दम करता है नाक में कि जो जमीन उस शहर की दिखती है ना, ये शहर की जमीन है, ग्राम पंचायत की जमीन है, वो गौशाला की जमीन है, वो सब वक्फ बोर्ड के नाम पे कर देते हैं, बोलने के लिए तैयार ही नहीं है कोई। तो इसलिए ये वक्फ बोर्ड में जमीन बढ़ी, और सरकार ने जो फैसला लिया ये बहुत शानदार फैसला है। क्या मतलब है आपके पास में रेलवे के बाद 2nd नंबर पे इतनी जमीन होने का? क्या करेंगे आप उस जमीन का? आप उसमें खेती करते हैं क्या? कब्जा कर रखा है आप लोगों ने, वहां पर आपने दुकानें किराए पर उठा रखी हैं, आपने बिल्डिंगें काट दी हैं, वहां स्कूल किराए पे दे रखे हैं बना करके, आपने कॉलोनियां काट रखी हैं, वहां पर आप मजे ले रहे हो। कुछ लोग गैंग हैं, गैंग चलाते हैं वहां पर। जो ठीक है रावत जी, बिल्कुल मैं आता हूं दोबारा आपके पास। मैं मुफ्ती साहब को चलूं। मुफ्ती साहब, एक और उदाहरण दे दूं, आंख कान सब खुल जाए सबका। अखिलेश यादव जी की सरकार थी, कुंभ पड़ा, अखिलेश जी ने मोहम्मद आजम खान को उसका इंचार्ज बना दिया कुंभ का। क्या बना दिया? तो बना ही दिया। गए रहे, माला पहनी, किसी ने उनसे नहीं कहा पजामा नहीं धोती पहन के आओ, किसी ने कहा टोपी नहीं लगाओ तिलक लगाओ, नहीं कहा, क्योंकि वो कुंभ था। कुंभ और बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में अंतर समझ लीजिए मुफ्ती साहब, बांके बिहारी के जगमोहन में और कुंभ में अंतर समझ लीजिए। बांके बिहारी में जग की सेवा में आजम खान नहीं लगाए जा सकते, वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो तब भी, लेकिन कुंभ में इंचार्ज बना दिए गए थे। अगर कुंभ में आजम खान, मोहम्मद आजम खान रामपुर निवासी इंचार्ज हो सकते हैं मुफ्ती साहब, तो मेरा प्रश्न ये, वक्फ में कोई हिंदू क्यों नहीं रह सकता? वेरी ट्रू मुफ्ती साहब, आप 11 में, एक मिनट, आप 11 में 3 मंजूर करने को तैयार नहीं हो, और वहां सबका नेता बना दिया आजम खान को, बोले यही जगतगुरु शंकराचार्य हैं आजम खान, जबकि उनको डुबकी भी नहीं लगानी संगम में, उनको गंगा जल का आचमन भी नहीं करना, लेकिन बना दिया वो भी माला पहन के घूमने लगे, कलप लगा कुर्ता पहन के, बोले हम इंचार्ज हैं, सारे साधु संत हमारे नीचे हैं। मुफ्ती साहब देखिए, अंधे निकालते हैं चेहरे में मेरे नुक्स, अंधे निकालते हैं चेहरे में मेरे नुक्स, गूंगा ये कहता है बोलता हूं मैं। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अभी आप बता रहे थे वक्फ का इतिहास, बता रहे थे कि वक्फ बोर्ड में इतनी संपत्ति कहां से आई, स्ट्रक्चर कमेटी का रिपोर्ट सारी आपने बताया। देखिए 25-50 साल में मुसलमानों की तरफ से कोई ज्यादा डोनेट की हुई जमीनें नहीं है, ये जितनी डोनेट की हुई जमीनें वो बहुत पहले है। और एक बात और है कि अमिताभ बच्चन का एक गाना है होली पर, समझे, कि खाए गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे, तो मुसलमानों की हालत ऐसी है
कि उनकी जमीनों पर माफियाओं ने कब्जा किया और माफियाओं ने फायदा उठाया और तरसे गरीब। देखिए मुसलमानों के अंदर जो वक्त के अंदर माफिया हैं वो घुसे, उन्होंने जमीन पर कब्जा कर लिया। अब लाल की शेटवानी जी आइए जरा, आज आपका भी ज्ञानवर्धन करेंगे। आज आपसे दो हाथ करना ही करना है। आपने ज्ञान दिया, मैंने लिया, मेरा ज्ञान आप सुनिए। लाल की शेटवानी क्या बोले वक्फ बोर्ड में कि ये जब गृह मंत्री थे, पार्लियामेंट में एक स्पीच दिए, एक भाषण दिए कि मुसलमानों को सरकारों से कुछ नहीं चाहिए, अगर सरकारें इनकी कब्जा की हुई जमीनें, ये वर्ड है, वापस कर दें तो फिर मुसलमानों की गरीबी खत्म हो जाए। 2011 में शहनवाज हुसैन उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, वो कह रहे थे कि मुसलमानों की जमीनों पर बहुत कब्जा किया सरकारों ने। सरकार जब अत्याचार कर रही थी, अब आप कह रहे हैं कि हमारी जमीनों पर हमने अपनी जमीनें फैला ली। मैं कहता हूं देखिए, ये जमीनों का सर्वे बाद में हुआ। इस तरह से अब बहुत सारी जमीनें जिनका सर्वे नहीं हुआ, सर्वे होने के बाद हमारे रिकॉर्ड में, मैं कहता हूं कि इसकी जिम्मेदार आप सीबीआई को दीजिए। पूरी जमीनें पहले कब्जे में किनके हैं किनके नहीं है, उनके बाद आपको एक कानून लाना था। अरे भाई तिबल तलाक पर हम पर ही आप मेहरबान हुए, वक्त पर हम पर ही मेहरबान हुए, आखिर हमारे लिए इतना कानून क्यों, क्या जरूरत है आपको हमारे अंगने में आने की जरूरत क्या है? मेरावत साहब से कहता हूं कि मुझे मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है और आपको मस्जिद में आने की जरूरत नहीं है। आप टोपी मत पहनिए, हम तिलक मत न लगाए, तिलक का एहतराम मैं करूं, टोपी का एहतराम आप करें। सरकार ने दादागिरी है सरकार की, अडानी को, अंबानी को, जिस सरकार ने डिफेंस की जमीन नहीं छोड़ा, जिस सरकार ने मुंबई में सरकार अपनी की जमीन मुफ्ती अडानी को साहब दे दिया। ठीक है, एक मैं मुन्ना खान साहब पास चलूं, एक बहुत नरमियत से एक जानकारी और दे दूं। मुंबई में एक बिल्डिंग की जिसकी बड़ी चर्चा होती है, जब भी वक्फ पर चर्चा होती है मुफ्ती भाई, उस बिल्डिंग की जमीन मुझे नहीं पता वक्फ की है कि नहीं है, मैंने उसका उतना अध्ययन नहीं किया, लेकिन लोग कहते हैं वक्फ की है। मुन्ना भाई ने भी कहा, मुफ्ती साहब ने भी कहा। किसकी सरकार थी महाराष्ट्र में और दिल्ली में? तब सरकार गले में फंदा क्यों नहीं डाले थे? किसकी सरकार थी? दिल्ली में किसकी थी और महाराष्ट्र में किसकी थी? आप समझ में आ रहा है? ये नहीं चलेगा भाई ना। जब कत्ल हो रहा था तो ताली बजा रहे थे और अब कह रहे अब कत्ल की जांच कराओ। तब क्या कर रहे थे? लूडो खेल रहे थे। तब तो आप, अगर मैं कहूं कि वो तो आपकी ही सरकारें थी। और मुफ्ती साहब, आपकी सरकार, मैंने सोच समझ के कहा, हल्के में नहीं कहा। अरशद मदनी साहब, सुन लीजिए, अरशद मदनी साहब के यहां के बिस्तर पर पूरी सरकार कदमबोशी करती थी कि नहीं करती थी? करती थी। यूपीए की चेयरपर्सन से लेके और नीचे तक करते थे ना। उनके टेलीफोन में जान थी कि नहीं थी? तब क्यों नहीं करा लिए सब हिसाब किताब बराबर? मुन्ना खान साहब, वही बात कि दो चीजें एक साथ कैसे स्वीकार की जाएं कि मुस्लिम बहुत गरीब है, उसकी गरीबी दूर करो, और उसी के साथ एक खबर आती है कि 13 लाख एकड़ जमीन, 14 लाख एकड़ जमीन, फलाना जमीन, होटल से लेकर ताजमहल तक सब वक्त का है। तो आदमी सोचता है यार ये इतने गरीब है और इनके पास जमीनें इतनी है, ये कहां से आई? क्योंकि मुगलों को गए तो बहुत समय हो गया, नवाबों को मरे भी बहुत समय हो गया। अब तो ना नवाब का राज है ना मुगल का राज है मुन्ना भाई। अब तो जिसके पास एक छोटा सा मकान भी है वो भी रईस है, और यहां लाखों एकड़ का खेला हो रहा है। जी, सवाल ये है कि आज वक्फ के जमीन पे सरकार की जो नजर है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि सरकार जो उन गरीबों के हक थे, जो जिन लोगों ने दान दी हुई जमीन पे सरकार की जो नजर थी, आज वो कहीं ना कहीं लोगों में ये मैसेज जरूर गया है कि जब सरकार
अब ये सारी जमीन, जितनी भी जमीनें हैं, वो कहीं न कहीं अपने ही घनिष्ठ मित्रों को देने जा रही है। ये मसला बिल्कुल ये साफ है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि वक्फ की कमेटी बनी थी, आपको पारदर्शिता चाहिए। पारदर्शिता, सरकार के पास ताकत थी, सरकार के पास सारे सिस्टम थे कि पारदर्शी हो सकता था, लेकिन सरकार ने क्या किया, उन कमेटी को ही भंग कर दिया ताकि सरकार उस पर शासन कर सके। इसे साफ साफ ये पता लग रहा है कि सरकार चाहती क्या है। सरकार की जो चाह है वो देश के मुसलमानों को पता है, जो देश में बुद्धिजीवी लोग हैं। ऐसा नहीं, आप बार बार गरीबी की बात कर रहे थे, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है वो सारे मुस्लिम है क्या? मंदिर जाके वो सारे मुस्लिम हैं? 80 करोड़ राशन लेने वाले लोग सारे मुस्लिम हैं क्या? गरीब नहीं है, वो संपन्न लोग भी हैं। आप दिवेश को घुमाया मत करो भाई, गरीब नहीं है, सरकार की योजना है, कई ऐसी चीजें हैं जो सरकार संपन्न लोगों को दे रही है। जो सरकार जिसके बखान कर रहे हैं, जो सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हम 80 करोड़ गरीबों को राशन दे रहे हैं, तो क्या 80 करोड़ मुसलमान है? अब ये बताइए। तो ये सरकार ये चाहती है कहीं ना कहीं कि सरकार की जो चाहत है कि देश को बेच दो और जितने भी देश खरीदने वाले मुन्ना लोग भाई, हैं, एक आपको वो मिनट, मुन्ना गुजरात भाई, से सारी मिलेंगे। बात देखिए, आपकी आपने अच्छे से रखी। लुटेरे एक नंबर मुन्ना वन खान, एक मिनट, एक छोटा सवाल है, उसका उत्तर दे दीजिए, फिर मैं देवेंद्र प्रमुख के पास आऊं। हम नहीं कह रहे मुसलमान गरीब है। सच्चर कमेटी ने कहा, जो पार्लियामेंट में स्वीकार की गई, उसने कहा कि मुसलमान बहुत गरीब है। मैंने पढ़ी पूरी रिपोर्ट, उसमें जाने का भी वक्त नहीं, वन लाइनर है, बहुत गरीब है मुसलमान, सांस नहीं ले पा रहा। मैं सिर्फ इतना मासूम सा सवाल पूछ रहा हूं, जो बहुत गरीब है उसके पास जमीन कहां से आ गई दान करने के लिए, ये मैं समझना चाह रहा हूं। और जिसके पास जमीन है वो गरीब कैसे? मुन्ना भाई, बस इतना सा प्रश्न है, फिर मैं बीजेपी के पास जाऊं। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ बार बार कि आप एक तरफ तो आप गरीब कह रहे हो, दूसरी तरफ आप नहीं कह रहे, ना ना ना, ना, मुसलमान खुद कह रहा हम गरीब हैं। दूसरा कौन कह रहा गरीब है? मुसलमान कह रहा हम गरीब हैं। तो मैं कह रहा हूँ, आप सिर्फ मुसलमान गरीब नहीं कह रहा, देश 140 करोड़ देश की जनता कह रही मैं गरीब हूँ। आप उसकी बात मानते क्यों नहीं? 20-21 लोग हैं जो अमीर है, बाकी ठीक, मुन्ना भाई, अभी रुकना होगा। ये प्रश्न ही नहीं था, प्रश्न मैंने किया, आपने उसका उत्तर 3 बार में भी नहीं दिया। मुझे खेद, ठीक है मुन्ना भाई, अभी रुकना होगा, मुझे खेद है। मैंने 3 बार ये प्रश्न पूछा मुन्ना भाई से, और 2 बार मुफ्ती साहब से भी पूछा कि मुझे ये बता दो, मुसलमान गरीब है, उसके पास रोटी का संकट है, रोजी का संकट है, रहने की जगह नहीं है, खाने को रोटी नहीं, सारी बात हम मानते हैं आपकी, जो आप लोग मंचों से कहते हो। तो वो कौन से मुसलमान हैं जो लाखों एकड़ जमीन दान किए दे रहे हैं? वो कहां से आ रही जमीन? इतना ही तो पूछा था। राशन में बट रहा है 80 करोड़ को, उज्ज्वला योजना चल रही, इसका इससे क्या लेना देना भैया? मैंने पूछा, मुफ्ती साहब ने कहा कि मेरे पास खाने को रोटी नहीं, और कल अचानक से एक खबर आए कि मुफ्ती साहब ने 700 एकड़ जमीन दान कर दी, तो सवाल नहीं उठाऊंगा? दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती ना मुफ्ती साहब। यह प्रश्न आप पर भी लागू, मुझ पर भी लागू। अगर मैं ये क्लेम कर रहा हूं, डीएम के यहां एप्लीकेशन दे रहा हूं कि हुजूर हमारा बीपीएल का राशन कार्ड बन जाए, और फिर अचानक से आ जाए कि अमिताभ अग्निहोत्री ने दूधेश्वरनाथ मंदिर को 500 करोड़ रुपया दान कर दिया, ये कैसे चल जाएगा? कैसे चल जाएगा? ये मूर्खता नहीं होगी? बोले सोने का घंटा लगवा दिया अग्निहोत्री जी ने पूरा महादेव में, कैसे लगवा दूंगा? मैं तो कह रहा हूं मेरे पास रोटी खाने को पैसा नहीं। सिर्फ उतनी सी बात है, बाकी सब ठीक है। और अगर इस देश में अल्लाह की ऐसी रहमत है मुफ्ती साहब कि ऐसे ऐसे मुसलमान हैं जो हजारों एकड़ जमीन धुआंधार दान की वक्फ किए जा रहे हैं बिना रुके, तो ये रोना बंद होना चाहिए कि मुसलमान भारत में गरीब है। कहिए मुसलमान भारत में हिंदुओं से भी ज्यादा सरसब्ज है, बात खत्म हो जाएगी। देवेंद्र प्रमुख, प्रश्न वही है, अगर गरीब हैं तो दुनिया की सबसे कीमती चीज है जमीन, जो सोने से भी कीमती है, हीरे से भी कीमती है। और वो जब आप दान दे रहे हो, और वो भी इस वर्ग किलोमीटर्स में,
संभल का जो वक्फनामा आया था 7 वर्ग किलोमीटर का था। उतना बड़ा संभल शहर नहीं है। देवेंद्र प्रमुख जी, अमिताभ सर, मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ मिल रही भाई, आप तुरंत बोला करो, आपकी आवाज आ रही है जी। मैं ये कहना चाहता हूं सर, जिस तरह से आपने क्लियर किया है, ये बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है, और जब तथ्य के साथ आ जाता हूं तो मेरे लिए जवाब कम बचता है। वक्फ बोर्ड के बारे में जिस तरह से आपने एक एक चीज क्लियरिटी के साथ कही है, भाई एक चीज तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, अगर आपके नेता या आपके रहनुमा जो आपकी बात करते हैं लोकसभा संसद में, आपकी गरीबी की बात करते हैं, या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर जो है आप लोग झूठ बोल रहे हो। जब आप इतने बड़े दानवीर हो कि भारत के जितने भी संस्थान है बड़े बड़े और जितने भी धार्मिक, मैं तो ये कहता हूं कि हमारी जगह है, उन पर भी आप लोग दावा ठोकते हैं। कई बार डिबेट में ऐसा बहस का विषय हो जाता है कि हमारे तो तथ्य निकल रहे हैं, हम तो जमीन खोदते हैं तो मंदिर निकलते हैं। हकीकत में अगर मस्जिद एक आध की बात हुई है, ज्यादातर जहां भी हाथ डाला गया आज तक कोई ऐसी घटना नहीं है जिसके नीचे मंदिर ना निकला हो। तो आप इसे छेड़ा ना करें। मैंने पहले भी आपको कहा था, और मुन्ना भाई आप जिस गरीबी की परिभाषा को समझा रहे, पूरा एक बार आप जो शेर ज्यादा पढ़ने लगे शायरी डिबेट में, वैसे भी पढ़कर आना पड़ता है। आप जो है किसान सम्मान निधि से लेकर आयुष्मान भारत तक लेकर और 80 करोड़ गरीब लोगों की जो बात करते हो ना, मैं अंत्योदय तक चौथी पंक्ति में खड़े व्यक्ति की बात तो अलग योजनाओं की करता हूं, लेकिन हम ऐसे लोगों के लिए योजनाएं लाए हैं जो मिडिल परिवार के भी हैं, जिनमें आप जिनकी जो योजना आयुष्मान भारत की बात कर रहा हूं मैं, ये मिडिल परिवारों का भी, इसमें मुस्लिम बड़ी संख्या में लाभ उठा रहे हैं। हिंदू परिवारों में तो संख्या 4 से ज्यादा है नहीं, वहां 6-6, 7-7 बच्चे हैं। कितना बड़ा दिल है इस सरकार का, जिसे मुसलमान विरोधी बताते हैं लोग, उन्हीं की योजना मुसलमानों के काम आ रही है, चाहे वो शिक्षा की हो या सुरक्षा की हो या स्वास्थ्य की हो। बड़ी गहन चिंतन वाली बात बता रहा हूं आपको, ये बड़ा दिल है। आप जो है तो हिंदुओं का, हिंदू वैसे ही किसी ने कोई थोड़ी कहा सनातनियों को, अगर भाई बहुत बड़ा दिल है हिंदू का, बहुत बड़ा दयालु दिल है। ये दयालु दिल है कि अपने में से बांटकर आज को आप दे रहे हैं। फिर आपको कहता हूं, आप साइन बोर्ड का जिक्र कर कर देख लिए, एक बार से सारे धर्मगुरु चिल्ला रहे हैं, अरे साइन बोर्ड को, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा माता रानी का मंदिर है, पता नहीं पता उसमें कौन है उसे चलाने वाले। कितना भरोसा कर रहे हैं हम उन खच्चर वालों पर जो हत्याएं हो रही है, कितना भरोसा कर रहे हैं हम सिंदूर पर जो हत्याएं हो रही हैं। अरे कहने में भी हिचकते हैं हमारे लोग तो। और मैं तो आपको ये बताता हूं कि राम भद्राचार्य महाराज जी ने कुछ बोल दिया, आज पूरे देश में आग लग रही है। शाम की डिबेट में जन पता नहीं क्या क्या जवाब देना होगा। आप तो सहन भी नहीं करते भाई, कोई चीज सच्चाई को सहन कर लीजिए। हम तो कोई लड़ाई भी नहीं करना चाहते आप लोगों से, अगर अपनी बात रखते हैं तो तब भी मुन्ना खान जी आप लोगों को जो है चुभन होती है, डर लगती है। आप अल्पसंख्यक कहां रह रहे हैं, आप तो बहुसंख्यक बन चुके हैं। आप तो कहते हैं 15 मिनट को पुलिस हटा दीजिए, परिणाम देखिए, और पाकिस्तान में बांग्लादेश में कर दिखा रहे हो, हिंदुओं के साथ दिखा रहे हो। भाई बड़ी बात बोल रहा हूँ, तथ्य के साथ बोल रहा हूँ। अमिताभ सर की डिबेट है, आप विश्लेषण करा दीजिए, एक भी शब्द गलत नहीं मिलेगा आपको। ठीक है देवेंद्र भाई, मूल बात वही, सरकार ने जो नया कानून दिया, यानी वक्फ के पुराने कानून में संशोधन करके जो भारत की संसद ने नया कानून पारित किया, वह कानून सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में यथावत रखा है, उसको खारिज नहीं किया, जो उम्मीद थी, जिसके लिए अरशद मदनी साहब से लेकर मुफ्ती साहब तक सब कह रहे हैं कि तब तक नहीं रुकेंगे जब तक यह कानून पूरा खारिज ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। कुछ छोटी छोटी चीजें थी जिन पर कोर्ट ने कानून में जो प्रस्ताव थे उनमें थोड़ा संशोधन सुझाया, जैसे 5 नॉन मुस्लिम मेंबर हो सकते हैं बोर्ड में, कानून ने कहा। कोर्ट ने कहा कि अरे 5 ना रखो भाई, मान जाओ 3 ही रख लो, ठीक है, यही भाव है, इसके अतिरिक्त कोई भाव नहीं। मुफ्ती साहब आलिम व्यक्ति हैं, वो मेरी बात से सहमत होंगे। सीईओ देख लो मुसलमान ही रहे, अच्छा ठीक है देख लेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर हिंदू हो जाएगा, उस पर रोक तो है नहीं, लेकिन प्रायोरिटी होगी कि मुसलमान मिले, ठीक है। डीएम फैसला ना कर दे, ठीक है, अदालत तो करेगी फैसला, हाई कोर्ट करेगी, जैसे जमीन के दूसरे मामलों में अदालत फैसला करती है, ठीक है।
लेकिन मुफ्ती साहब जिसको लेके सबसे ज्यादा विरोध था वो किस बात को लेके था? कागज नहीं दिखाएंगे, क्या रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, यही था ना? कह रहे थे अकबर के समय क्या मामला है, कागज कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कहां से लाएंगे कागज? सुप्रीम कोर्ट ने कहा रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। मुफ्ती साहब खटोला वहीं बिछेगा, रजिस्ट्रेशन में तो बताना पड़ेगा। जो अनरजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनको जब रजिस्ट्रेशन में ले जाएंगे तो बताना पड़ेगा ना मुफ्ती साहब ये कैसे हुई वक्फ की, बताना तो पड़ेगा ना। बस वही बात सीधी सपाट देश के सामने आ जाएगी। अगर बता सकते हैं, कानून ने जो लक्ष्मण रेखाएं खींची हैं वो पूरी कर रहे हैं उनमें आप, तो वक्फ की जमीन है, और नहीं तो जमीन रजिस्टर्ड नहीं होगी वक्फ के नाम। वो जमीन किसकी है इस पर हाई कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन वक्फ के नाम रजिस्टर्ड तो नहीं होगी फिर। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है इस वक्फ के पूरे कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ी बात दो हैं मुफ्ती साहब, बहुत अदब से कहूंगा। एक, पहले भी 4 महीने पहले जब विषय आया था तब भी हमने कहा था वक्फ के लोगों को, मुस्लिम आलिमों को एक श्वेत पत्र देश के सामने रख देना चाहिए कि इस देश में जो वक्फ की संपत्तियां हैं उन्होंने इस देश के 25 करोड़ मुसलमानों के जीवन को कैसे जन्नत बनाया है। रख दो ना, इतने अस्पताल खोले, इतने यूनिवर्सिटी खोले, इतने स्कूल खोले, इतने डिग्री कॉलेज खोले, इतने इंटर कॉलेज खोले, इतने प्रोफेशनल कोर्सेज की यूनिवर्सिटीज खोली, बता दो ना। नहीं बताया। यतीमों के लिए क्या किया, बेवाओं के लिए क्या किया, बता दो ना। और दूसरी बात, जब जमीन है नहीं आपके पास तो जमीन दान कैसे हो रही? मैं फिर कहता हूं, अगर मैं गरीब हूं तो मैं जमीन का दान दाता नहीं हो सकता, और अगर मैं जमीन का दान दाता हूं तो या तो मैं फ्रॉड करूं, किसी की जमीन अपने नाम से दान कर दूं, या मैं गरीबी के नाम पर झूठ बोल रहा हूं। अगर जमीन दान कर रहा है कोई आज के टाइम में मुफ्ती साहब, उसे तो पागल भी गरीब नहीं कहेगा, पढ़े लिखे छोड़ो। जमीन से ज्यादा कीमती क्या है? इस रफ्तार से तो औरंगजेब के समय में वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं बढ़ी होगी जैसी आप बढ़ रही है, रॉकेट लॉन्चर बनी है। वो समय आ गया है कि जब एक व्यवस्था के अधीन चीजें आए, और रजिस्ट्रेशन उसकी शुरुआत है। बाकी जो छोटे छोटे संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं वो सिर माथे देश के, देश सिर झुकाकर उनको स्वीकार करेगा, करना भी चाहिए। लेकिन कौन सी संपत्ति वक्फ हो सकती है, कौन सी नहीं, और कौन वक्फ कर सकता है, कौन नहीं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, कागज देखना जरूरी है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। पाक दुम दुम। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा,
क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।